हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग। तो जी मैं एक वर्किंग वूमेन हूँ, एक टीचर हूँ और आज इस व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर किया है। अकेले में सारा कुछ कैसे मैनेज करती हूँ, ब्रेकफास्ट, लंच और बच्चों का टिफ़िन पैक करना, अपना टिफ़िन पैक करना, नहाना धोना, तैयार करना, मतलब तैयार करना, तैयार होना, पूजा पाठ करना, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। साथ में घर की क्लीनिंग करना और साथ साथ मैं इस व्लॉग में आप लोगों के साथ मटर पनीर की झटपट बनने वाली रेसिपी शेयर करूंगी और कुछ वेट लॉस टिप्स भी आप लोगों को इस ब्लॉग में मिलने वाला है। और साथ ही टाइम मैनेजमेंट मैं किस तरह से करती हूँ, कम टाइम में बहुत सारा काम किस तरह से कर लेती हूँ। अगर आप वर्किंग हैं या वर्किंग नहीं भी हैं तो ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो आप लोग जो है वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अभी बज रही हैं सुबह के 6 और विंटर में मैं 6 बजे उठती हूँ क्योंकि मेरा स्कूल का टाइम जो है वो 1 घंटा बढ़ जाता है। गर्मियों में 5 बजे उठती हूँ तो मैं उठ रही हूँ और सुबह उठना ना मेरे लिए किसी सज़ा से कम नहीं होता है, लेकिन ये सज़ा मुझे बचपन से मिल रही है। खैर, और उठने के बाद फ्रेश होके मैं सबसे पहले आज भी अपना वेट लेती हूँ। मेरा वेट लॉस हो चुका है और उसके बावजूद मेरा ये डेली का नियम है कि फ्रेशन अप होने के बाद मैं अपना वेट लेती हूँ और इस समय जो है मेरा वेट बढ़ गया है, 500 ग्राम बढ़ा है मेरा वेट। 62 पॉइंट समथिंग था जो कि 63 आप लोग देख पा रहे होंगे। तो यही है वेट मशीन होने का फ़ायदा। तो जैसे ही मैं अपने रूम से बाहर निकली और मैंने देखा कि आज भैया मौसम तो एकदम से अचानक से चेंज हो गया है और अच्छा खासा देखिए कोहरा पड़ रहा था, मतलब अच्छा खासा। और आज फर्स्ट डे ही था और अभी ये जो सूट है ये पूरा 29 नवंबर का है, तो मौसम अचानक से चेंज हो गया। खैर, मैं अब आ गई हूँ किचन में और जो भी रूम में मेरे थोड़े बहुत बर्तन रात के रहते हैं तो वो सारा कुछ लेके आ गई हूँ। बाकी आप किचन मेरी देख सकते हैं एकदम क्लीन है, बर्तन वर्तन सब रात के ही धुले हुए हैं। तो पूरा किचन जो है एकदम साफ सुथरा है, लेकिन एक बार फिर भी मैं किचन पे कपड़ा मारूंगी। तो किचन पे कपड़ा मारने के बाद मैं रख रही हूँ पानी, जो इलेक्ट्रॉनिक केटल होता है उसमें रख रही हूँ पानी गुनगुना होने के लिए, क्योंकि मुझे थायराइड की दवा खानी है। मुझे थायराइड है और मुझे हाइपोथायराइड है जिसमें बॉडी जो है फूलती है। तो लेकिन उसके बावजूद मैंने अपना वेट जो है काफ़ी मेंटेन रखा है अभी तक। जितने मेरा पानी गुनगुना हो रहा है ना उतनी देर में मैं फ्रिज में जो भी रात में मैं सारी तैयारी करके सोती हूँ सुबह के लिए, सुबह लंच और ब्रेकफास्ट के लिए, वो सारी चीज़ें मैं फ्रिज में से एक साथ निकाल ले रही हूँ। ये नहीं कि बार बार फ्रिज खोलो निकालो। तो काफ़ी कुछ तैयारी मैं रात में ही करके सोती हूँ, अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो इस तरह से अगर देखिए, अगर आप काम मतलब वर्किंग वूमेन नहीं हैं, हाउस वाइफ ही हैं, तो आप भी सुबह बहुत सारे काम रहते हैं, हस्बैंड ऑफिस में जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो बहुत सारे काम रहते हैं। तो इस तरह से अगर आप रात में सब कुछ करके सोएंगे तो सुबह जो है आपका काफ़ी इजी हो जाएगा, काफ़ी स्मूथ रहेगा। तो अभी मैं ले रही हूँ पानी और पानी को सिप करके मैं अपनी थायराइड की गोली लूँगी। और इस समय जब मैंने वेट लॉस कर लिया है ना, तो मेरी जो थायराइड की टेबलेट है वो काफ़ी कम, मतलब 50 mg की हो गई है। पहले मैं 100 mg की खाती थी। तो मैं खा ले रही हूँ अपनी दवा सबसे पहले और उसके बाद मैं अपना बाकी का काम स्टार्ट करूँगी। तो दवा मैंने ले ली है, चीज़ें सारे बाहर निकाल ली है, अब शुरू होता है काम। तो सबसे पहले दूध मैंने चढ़ा दिया है कि ये धीरे धीरे जो है गर्म होता रहेगा। दूध गर्म करने के पहले मैं इसकी मलाई उतारती हूँ। मैं घी खाती हूँ और घी जो है घर में ही बनाती हूँ। पहले मैं घी खाने से बहुत डरती थी, मुझे ये लगता था कि घी खाने से मोटा हो जाता है इंसान, लेकिन ऐसा नहीं है। अब मैं डेली लगभग 1 या 2 चम्मच घी लेती हूँ, लेकिन मेरा वेट जो है उतने का उतना ही है। ये त्योहारों के चक्कर में 500 ग्राम बढ़ चुका है, जो कि मैं आप लोगों को कम करके भी दिखाऊंगी। अच्छा, जब मैं दूध चढ़ाती हूँ ना उसी टाइम पे ये जो दोनों चूल्हे हैं ना, इस पे मैं दाल चावल भी रख देती हूँ बनने के लिए कुकर में। लेकिन आज जो है मीनू एकदम चेंज है और आज जो है पनीर की सब्जी, पूड़ी और नाश्ता बनेगा, नाश्ते में मैक्रोनी बनेगी। तो इसलिए आज भी खाली मैंने दूध चढ़ाया है और ये जो रात के बर्तन हैं इनको मैं खाली कर दे रही हूँ। जितने मेरा दूध गर्म होगा उतनी देर में ये सारे बर्तन जो हैं टोकरे से खाली हो जाएंगे। और अच्छा भी नहीं लगता स्लेब पे ये पड़ा रहता है ना, बड़ी उलझन सी लगती है अगर कुछ पड़ा रहता है स्लेब पे। तो इनको हटाने के बाद काफ़ी मतलब फ्री लगता है। और जो भी बर्तन मुझे यूज के होंगे वो सारे मैं बाहर ही रख लूँगी और जो नहीं यूज के होंगे उनको मैं स्टैंड में लगा दूँगी।
तो ये है पनीर। ऐसे मैं पनीर घर में बनाती हूँ, लेकिन ये पनीर मार्केट का है। और ये देखिए इस मिक्सी जार में मैंने रात में ही टमाटर, अदरक, प्याज, लहसुन सब कुछ मतलब कट करके रख दिया है। इसको मैंने बस फ्रीज से निकाला और बस इसको मैं मिक्सी जार पे मतलब सॉरी मिक्सी वाली मशीन पे रख के चला दूंगी। तो बस 2 मिनट का भी काम नहीं है, 1 मिनट का काम है मसाला पीसना। क्योंकि पनीर वनीर की सब्जी बनाओ ना तो बड़ा लोगों को झंझटी लगता है, लेकिन मुझे सच बताऊं पनीर वनीर की सब्जी बनाना ना बड़ा ईजी लगता है। तो ये देखिए हो गया, बस हमारा मसाला तैयार हो गया। और उसके बाद अब मैं कट कर लूँगी प्याज। वैसे शूटिंग के चक्कर में आप लोगों को सच बताऊं ये प्याज तड़के में गई नहीं थी, और प्याज भी मैंने रात में ही छील के रख लिया था। रात में जब मैं शाम का डिनर बनाती हूँ ना, उसी टाइम साथ के साथ मैं सुबह की भी सारी तैयारी करके सोती हूँ। सुबह मेरे दिमाग में ये फिक्स रहता है कि हाँ सुबह क्या बनेगा, नाश्ते में क्या बनेगा, लंच में, तो सारी तैयारी मैं सुबह मतलब रात में ही कर लेती हूँ। तो आज का व्लॉग शूट करने का मेन मकसद था पनीर की रेसिपी शेयर करना, मटर पनीर की। वैसे सबको आती होगी, लेकिन मेरे एक व्यूअर का कमेंट आया था कि मटर पनीर की रेसिपी शेयर करना, और मुझे जब कोई ऐसे कमेंट करता है ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो फिर उनकी बात मैं काट नहीं सकती थी, और आज मटर पनीर बनने जा भी रहा था तो मैंने सोचा चलो शेयर करते हैं। तो ये देखिए इसमें तेल ले लिया है मैंने कढ़ाई में, सरसों का तेल, और तड़के में जा रहा है दालचीनी, तेजपत्ता और छोटी वाली इलायची, और इसमें मैं हींग भी डालूंगी। और अगर आपके पास बड़ी इलायची हो तो वो भी डाल सकते हैं। सब कुछ देखिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करना चाहिए, और थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाती है किसी का देखने से, लेकिन अपना जो टेस्ट होता है ना उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैं इसी तरह से पनीर की सब्जी बनाती हूँ। और ये भी है जब से मैंने ना, और ये देखिए जो मसाले मैंने पीस के रखे थे, अब इनको जब ये तड़का हो गया तो इसमें मैं डायरेक्ट डाल दूंगी। और ये जो टमाटर वाली ग्रेवी, मतलब टमाटर प्याज लहसुन वाली जो ग्रेवी है, इसको डालने के बाद इसी में मैं तुरंत ही मसाले डाल दूंगी, और मसालों के साथ साथ मटर भी डाल दूंगी। क्योंकि इस समय जो है मटर आ चुके हैं, फ्रोज़न वाला मटर नहीं है। तो जो ऐसे मटर होते हैं ना जो छिलके में होते हैं, वो मटर पकने में टाइम लगता है, फ्रोज़न वाला तो बहुत जल्दी पक जाता है। तो इसीलिए इसी मसाले में ये सूखे मसाले डालने के बाद मैं इसी में मटर भी डाल दूंगी। और मसालों में देखिए धनिया पाउडर जो कि मैं घर में ही बनाती हूँ, और हल्दी पाउडर, और कश्मीरी लाल मिर्च, क्योंकि मैं तीखा नहीं खाती हूँ, मेरे बच्चे भी नहीं तीखा खाते हैं, तो सिर्फ रंग के लिए मैं कश्मीरी लाल मिर्च डालती हूँ। और किचन किंग, इसके अलावा मैं कोई मसाला नहीं डालती। और हाँ नमक, और मैं कोई भी पनीर मसाला, शाही पनीर मसाला कुछ भी नहीं डालती हूँ। बस इसी तरह से मैं सब्ज़ी बनाती हूँ, और यकीन मानिए सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। और आप इस तरह से सब्ज़ी बनाकर एक बार देखना, फिर मुझे बताना। तो ये देखिए अब मैं इसी में डाल दे रही हूँ मटर। अब मटर डालने के बाद इसको मैं ढक दूँगी धीमी धीमी आँच पे। ये मसाले भी पकेंगे और साथ में हमारे मटर भी हो जाएंगे। तो ये एक ट्रिक भी है, जैसे कि कई लोग क्या करते हैं, पहले मसालों को पकाते हैं, फिर मटर डालते हैं, फिर मटर को पकाते हैं, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन इस तरह से हम साथ में अगर सब कुछ डाल के ढक दें तो मसाले तो पकेंगे ही, साथ साथ में मटर भी जो है अच्छी तरह से हो जाएंगे। तो उसको ढकने के बाद अब जो है मैं पनीर को कट कर ले रही हूँ। अच्छा, आज दाल चावल क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि कल ना मैंने बथुए की दाल बनाई थी, जो उड़द की और चने की दाल में बथुआ मिला के, हमारे यहाँ सकपैता कहते हैं, तो वो सकपैता मैंने कल बनाया था, तो वो रखा हुआ है। तो सकपैता मुझे भी पसंद है, मैं दाल लंच में ज़रूर करती हूँ। तो वो दाल में, ठंडी का मौसम है वैसे भी दाल ख़राब नहीं होती है, तो दाल रखी हुई है, तो इसीलिए मैं पनीर की सब्ज़ी बना ले रही हूँ। तो पनीर के साथ पूड़ी मेरे बच्चे खा लेते हैं, तो उनको दाल चावल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो पापा हैं, पापा दाल रोटी खाते हैं, तो पापा को भी वो बथुए वाली दाल पसंद है, तो दाल रोटी खा लेंगे। और रही बात मम्मी की, तो मम्मी को दाल जो है वो चावल के साथ पसंद है, लेकिन इस समय वो शुगर का परहेज कर रही हैं। तो ये जो पनीर की ग्रेवी है इसके साथ वो रोटी खा लेंगी। वो पनीर नहीं खाती है, मेरे सास ससुर दोनों ही लोग पनीर नहीं खाते हैं, लेकिन पनीर की जो ग्रेवी है वो खा लेते हैं। तो इस तरह से आज मैनेज हो जाएगा। इसी के साथ जो दाल है वो जो है फेंकी नहीं जाएगी या ख़राब नहीं होगी, सीरीज उठेगी, मतलब यूज हो जाएगी। तो ये देखिए अब मैं आटा ले रही हूँ पूड़ियों का, और साथ साथ में बीच बीच में मैं इसको खोल के चलाती भी जा रही हूँ, क्योंकि कढ़ाई मेरी ना बहुत पतली है, इसको बीच बीच में चलाना पड़ता है। लेकिन बहुत हैंडी है ये कढ़ाई, अभी आप देखना कितनी बार मैं इसको यूज करती हूँ। और साथ में मैंने इसमें ना इस समय डाला है वो कसूरी मेथी। कसूरी मेथी आप ज़रूर डालिए अगर इस तरह की कोई स्पेशल सब्जी बना रहे हैं रोज़ से हटके या स्पेशल, तो ये सच में आपकी सब्जी में स्पेशल वाला टेस्ट ज़रूर देगा। तो पूड़ी जो है मैं नमकीन पूड़ी बनाती हूँ, मेरे बच्चों को ऐसी ही पूड़ी पसंद आती है। इसमें मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है, सॉरी रिफाइंड ऑयल है लेकिन सूरजमुखी का तेल में यूज़ करती हूँ। और इसमें भी मैंने कसूरी मेथी, अजवाइन और
नमक, ये सारा कुछ डाल के अब मैं इसको बहुत देर मिक्स करने का टाइम तो है ही नहीं, तो इसको अब मैं ना ऐसे रफली मैश करके और उसके बाद रफली ही गूंथ के मैं इसको रख दूंगी। आटे का सीधा साधा फंडा है कि आटे को फूलने का टाइम चाहिए, तो आप ना आटे को गूंथने में जो टाइम बर्बाद करते हो, तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा आटा जो है पहले ही गूंथ के उसको छोड़ दिया जाए 10 मिनट 5 मिनट के लिए। तो आटा जब फूल जाएगा, बस उसके बाद बनाने से पहले आप 1 मिनट उसको अच्छे से मल लीजिए, मतलब उसको अच्छे से डो बना लीजिए, तो हमारा काम हो जाता है। उसको बहुत ज़्यादा गूंथने की और बहुत ज़्यादा मथने की ज़रूरत नहीं है, मेन चीज़ आटा फूलना चाहिए। तो अभी मैं ये पूड़ी का आटा सान ले रही हूँ, और मेरे बच्चों को ना सिंपल वाली पूड़ी नहीं पसंद आती है, हमेशा नमकीन पूड़ी ही वो लोग डिमांड करते हैं। कभी कभी सादी पूड़ी बना भी देती हूँ तो उन लोगों का मुंह पहले बन जाता है, खाते बाद में है। और ये वाली पूड़ी जो है, इनको ऐसे रूखी भी दे दो, कुछ ना दो सब्जी उब्जी, तब भी ये लोग बड़े मन से खा लेते हैं। तो ये लगता है कि हाँ चलो बच्चे पेट भर के खा लिए हैं। आटे का मैंने ना रफली डो बना के रख लिया है, और ये देखिए हमारा जो मसाला है वो भुन चुका है। आप मसाले में देख पा रहे होंगे कि तेल जो है, मतलब तेल तो मसाले ने छोड़ दिया है, लेकिन तेल बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा होगा। ये भी एक वेट लॉस टिप्स है कि आप जो है कुछ छोड़िए मत, आप जो खा रहे हैं बस उससे थोड़ा उसको कम कर दीजिए। तो अभी मैंने पनीर डाला है, और पनीर डाल के बस मैं ये जो जार वार था ना, मिक्सी जार, उसको धो के उसमें जो मसाले वसाले लगे रहते हैं सब इसमें कढ़ाई में डाल दे रही हूँ। और अभी जो है मेरी सब्जी ये पक चुकी है अच्छी तरह से, और इसमें मैं धनिया वनिया डाल के और इसको खाली कर दूंगी, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में कोई भी खाना छोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो उसका रंग बदल जाता है। ऐसे भी इसको मुझे कई बार अभी यूज करना है, तो देखिए मैंने खाली कर दिया है। अब मेरी पनीर की सब्जी बन गई, जितना मैंने आटा वाटा लगाया और आटा भी लग चुका है। अब मैं कर लूँगी घर में झाड़ू। तो झाड़ू मैं खुद लगाती हूँ, वैसे मेरे यहाँ हाउस हेल्पर आती है मेरे जाने तक, 8 बजे वो आती है, लेकिन झाड़ू मैं खुद लगाना पसंद करती हूँ। एक तो इससे ये रहता है कि जब मैं नहा धो के भगवान जी की पूजा करती हूँ तो घर में कम से कम झाड़ू लग चुकी होती है, और दूसरा ऐसे छोटे मोटे जो हमारे शरीर को एक्टिव रखे इस तरह के काम हमें खुद करना चाहिए। इससे हमारा बॉडी जो है वो एक्टिव रहता है। और जब मैंने वेट लॉस किया था ना, तब मेरी छुट्टियाँ चल रही थी जून में, तो उस समय तो मेरी हाउस हेल्पर आती थी, लेकिन मैं उसको पोछा भी नहीं लगाने देती थी, पोछा भी मैं खुद लगाती थी बैठ के। और इसीलिए बहुत जल्दी, मतलब 40 दिनों में, 40 से 45 दिनों में मैंने अपना 9 किलो वजन कम किया था। तो ये सब काफ़ी हद तक वर्क करता है, बस समय अभाव के कारण हमको दूसरों की हेल्प लेनी पड़ती है। और मुझे तो सच बताऊं, किसी का किया काम पसंद नहीं आता है, मुझे अपने हाथ का काम ज़्यादा पसंद आता है। तो जी झाड़ू लगाने के बाद अब मेरा टाइम हो चुका है डिटॉक्स वाटर पीने का। सुबह मैंने थायराइड की गोली ली थी, उसके पौने घंटे के बाद मैं डिटॉक्स वाटर लेती हूँ। तो डिटॉक्स वाटर में आज है चिया सीड्स वाटर, जिसमें मैं लेमन और हनी मिलाकर पी रही हूँ, और ये हल्का सी गुनगुना है। तो मैं डेली ये डिटॉक्स वाटर बदल बदल के लेती हूँ। तो अब जो है मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने। नाश्ते में आज बच्चों की फरमाइश थी, मम्मा मैक्रोनी बना देना। वैसे मैं बच्चों को हेल्दी नाश्ता ही देना पसंद करती हूँ। पनीर का पराठा है, आलू का पराठा है, ढोकला है, इडली है, इस तरह की चीज़ें मैं बना के देती हूँ। हलवा बना देती हूँ कभी कभी, लेकिन महीने में 1 आध दिन उनको मैगी या मैक्रोनी बना के दे देती हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ मैक्रोनी छौंकने के लिए। अच्छा, मैक्रोनी जो है वो मैंने शाम को ही उबाल के उसको रख दिया था फ्रिज में, और उसमें जो चीज़ें लगने वाली थी, जैसे कि पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, मटर, प्याज, सारी चीज़ें जो कटने लायक थी उसको मैंने काट के ही रखा है। और जो जैसे कि प्याज नहीं कट किया था मैंने, प्याज अभी जो पनीर के लिए, पनीर के तड़के के लिए मैंने कट करके रखा था, वो यूज हो जाएगा। तो इस तरह से रात में काफ़ी कुछ करके सोने से ना सुबह आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो। कई लोगों को तो यकीन ही नहीं होता है कि मैं सुबह इतने सारी चीज़ें बना के स्कूल आ जाती हूँ। तो ये देखिए सारा कुछ कटा हुआ है। मैक्रोनी जो है ये उबली हुई है। धनिया भी मैं रात में ही कट करके रख दी थी। ऐसा नहीं कि धनिया वनिया कट करने में तो बड़ा टाइम लगता है, एक तो हाथ में चिपक जाता है, उसको छुड़ाते रहो। तो अब जो है मैं जा रही हूँ मैक्रोनी में तड़का लगाने। और मैक्रोनी बड़ी सिंपल तरीके से बनाती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं। बस सारे मसाले डालने के बाद, मतलब कि जो सारी चीज़ें हैं उसमें मैं अलग से बस टमाटो सॉस और विनेगर और सोया सॉस,
ये डाल देती हूँ। अच्छा खासा मतलब टेस्ट आ जाता है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मैं यहाँ पे मैक्रोनी की रेसिपी इसलिए भी नहीं शेयर कर रही हूँ क्योंकि अब मेरे पास टाइम नहीं है। अगर व्लॉगिंग करना होता है तो हमको 15 मिनट 20 मिनट का अलग से टाइम निकाल के अगर हम कर सकते हैं, लेकिन मैं आज एग्जैक्ट टाइम पे उठी थी जितना मैं रोज उठती थी, तो उसके साथ शूटिंग करने में टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा था। तो मुझे लग रहा था कहीं मैं स्कूल के लिए लेट ना हो जाऊं, इसीलिए फिर मैंने मैक्रोनी की बहुत ज़्यादा मतलब डीप में रेसिपी शेयर नहीं की। तो ये आप देख लीजिए थोड़ा सी, मतलब मेरा जो वो ग्रेवी है मैक्रोनी का वो रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें मैक्रोनी डाल दे रही हूँ। थोड़े से ये चिपक से गए थे क्योंकि रात भर फ्रिज में थे ना, लेकिन देखिए जैसे ही गर्माहट पाए ना वैसे ही सारे मैक्रोनी अलग अलग हो गए हैं। और इसको बस मैं अब तेज आंच करके अच्छी तरह से फ्राई कर ले रही हूँ। इसको भी बनने में 5 से 10 मिनट लगा था मुश्किल से, और मैक्रोनी हमारी बढ़िया सी बनके तैयार हो गई थी। आइए आप लोग भी खा लीजिए। और मैक्रोनी बनाने के साथ साथ देखिए मैंने यहाँ पे चाय भी चढ़ा दिया है। चाय मैंने उसी भगोने में चढ़ाया है जिसमें दूध गर्म हुआ था। दूध मैंने खाली कर लिया दूसरे बर्तन में और इसमें मैंने चाय चढ़ा दी, तो इससे बर्तन भी कम लगते हैं। और अब फाइनली मैं जा रही हूँ पूड़ी तलने के लिए। तो पूड़ी जो है मैं सरसों के तेल में तलूंगी, क्योंकि अगर एक बार तेल यूज हो जाता है ना फिर उससे सब्जी छुक जाती है और दाल वाल छुक जाती है। लेकिन अगर आप रिफाइंड ऑयल से मतलब तलो पूड़ी उड़ी, तो फिर ये लगता है कि उसको कहाँ यूज करें। कई बार अगर उसको फिर कढ़ाई पे चढ़ाएं तो वो अच्छा नहीं होता है हेल्थ के लिए, कि वो पूरा 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म हो उसके बाद फिर गर्म हो, तो वो अच्छा नहीं होता है। तो इसीलिए सरसों के तेल में अब मैं पूड़ियाँ तलने लगी हूँ। तो इससे ये रहता है कि हाँ भाई एक बार पूड़ियाँ तली तो फिर उसके बाद ये तड़का लगाने में, सब्जी बनाने में, सारी चीज़ों में यूज हो जाता है। ये दोबारा नहीं चढ़ाया जाता है पूड़ी उड़ी बनाने के लिए। इस टाइम पे मेरे यहाँ मतलब मम्मी पापा उठ चुके हैं, लेकिन वो लोग मॉर्निंग वॉक पे निकले हुए हैं और लाडो अभी सो रही हैं। सृजन उठ चुके हैं। सृजन उठ के अभी अपना पानी रखेंगे और नहाए धोएंगे। काफ़ी कुछ मैं अब सृजन से कराने लगी हूँ। उनके खुद के काम मैं कर सकती हूँ, लेकिन नहीं, मैं उनको आदत डाल रही हूँ कि अभी से वो काफ़ी कुछ अपना काम करना सीखें। तो पानी वानी वो अपना खुद ही गर्म करते हैं, तैयार होते हैं, उसके बाद नहाने के बाद अपनी अंडरवियर भी धोते हैं। तो ये सारी आदत मैं उनको डाल रही हूँ। वैसे मेरा बेटा अभी 11 साल का ही है, लेकिन बहुत अच्छा है। अच्छा, पूड़ी बनाने में भी मेरी स्पीड ना बड़ी अच्छी है। मैं फटाफट बेल लेती हूँ और सेक भी लेती हूँ, मतलब तल भी लेती हूँ, और ऐसा नहीं कि कढ़ाई खाली जाती है। तो ये मतलब मेरी आदत हो गई है, करते करते आदत बन भी जाती है। और शुरू से मैंने अकेले ही सारा काम किया है। मेरी ननद थी तो थोड़ी हेल्प मिल जाती थी, लेकिन जब से उनकी शादी हो गई तब से सारा काम मैं अकेले ही करती हूँ। तो चलिए अब लंच पैक करते हैं। तो ये देखिए पनीर की सब्जी, पूड़ी, ये मेरा लंच है। पूड़ी आज मैं ले जाऊंगी, वैसे मैं दोपहर में एक रोटी लेके जाती हूँ। और ये एप्पल, इसको मैंने रात में ही धुल के कट करके फ्रिज में रख दिया था। ये जो दाल मैं बता रही थी ना, बथुए वाली सपेता, वो दाल है, ये मैं लेके जाऊंगी। और उसके बाद ये सलाद है। सलाद मैंने अभी कट करके रखा है, लेकिन सलाद को मैं धुल के और अच्छी तरह से छील के बहुत सारा इकट्ठे रख लेती हूँ ताकि मुझे सुबह बस कट करके रखना हो। ये है हमारे बेटा जी का टिफ़िन। इनके फ्रूट लंच में है ड्राई फ्रूट्स और ये मैक्रोनी। और उसके बाद इसी तरह से लाडो का भी टिफ़िन मैंने पैक कर दिया है। उनके टिफ़िन में खाली मैक्रोनी है, क्योंकि एक दो आइटम और रख दो तो ये कोई एक ही चीज़ खाती हैं, तो इसलिए इनका खाली मैक्रोनी ही है। और लंच पैक करते तक ये मैक्रोनी ठंडी हो गई थी, इसलिए इन लोग के टिफ़िन में पैक हो गई है। और इसी बीच मैंने बच्चों का बॉर्नवीटा वाला दूध भी बना के रख दिया था। तो ये सारा लंच अब हम तीनों लोग का पैक हो चुका है। और ये देखिए मैंने गर्म पानी भी रख लिया है, मैं गुनगुना पानी पीती हूँ। और अब जो है ये मेरा लंच का थैला तैयार है। उठ गई है और मेरी लाडो ना बहुत प्यारी है। अभी जल्दी से मम्मा से ब्रश कर लेगी, जल्दी से तैयार हो जाएगी, है ना। दवाई पी लेगी, दूध पी लेगी, कूटी पाई। तो किचन उचन ना थोड़ा बहुत समेट के अब मैं आ गई हूँ रूम में। और मैं जब तक रूम में आई तब तक मेरी लाडो उठ चुकी थी, तो इनको झट से मैंने ब्रश कराया। और ब्रश कराने के बाद सुबह मैं इनको नहीं नहलाती हूँ क्योंकि ठंड है ना। तो अब जो है इनको देखिए इनकी यूनिफॉर्म पहना दी और अब इनकी चुटिया बना दे रही हूँ। इनके बाल बहुत करली हैं और बहुत खिंचते हैं, चिल्लाती भी हैं, टाइम भी लगता है, लेकिन मुझे इनके बाल बनाना, इनको तैयार करना बहुत अच्छा लगता है। और मेरी लाडो को भी चुटिया बनवाना बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी मैं कहती हूँ ना लाडो टकली हो जाओ, बाल खींचते हैं, तो नहीं मम्मा मुझे ऐसे ही बाल अच्छे लगते हैं। और ये देखिए अब इनके हाथ में मोबाइल आ गया है,
तो इनको भी बड़ा शौक है वीडियो बनाने का, फ़ोटो वोटो खींचने का। और इसके बाद ना मुझे मतलब ये लगा कि नहीं, मुझे काफ़ी लेट होने लगेगा, तो बहुत सारी क्लिप इसने मेरी बनाई है क्योंकि इसके हाथ में मोबाइल था। तो मैं ये कह रही थी कि बिट्टू ज़रा ये क्लिप बना दो, वो क्लिप बना दो, नहीं तो मतलब इसके आगे मैं सूट ही ना कर पाती। और ये वाली भी क्लिप जो मैं लाडो को तैयार कर रही हूँ वो मैंने अपने बेटे से बनवाई थी, क्योंकि ट्राईपॉड पे मोबाइल रख के शूट करने में ना टाइम लगता है और मुझे स्कूल देर से पहुँचना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो लाडो को तैयार करने के बाद मैं नहा ली थी। नहाने के बाद ये देखिए मैंने पहन ली है सूट, और ये ना वुलन सूट है, और ये अभी क्लिप लाडो बना रही है इसलिए बहुत हिल रहा है। तो कपड़ा उपड़ा मतलब अब मैं तैयार हो रही हूँ और अपना जो डेली वाला मेकअप सेकअप होता है वो करूँगी। डेली में मैं खाली लिपस्टिक, बिंदी और क्या कहते हैं सीरम और सनस्क्रीन, ये सारी चीज़ें लगाती हूँ। तैयार होके अब मैं आ गई हूँ मंदिर में पूजा करने के लिए। तो मेरी सिर्फ 1 मिनट की पूजा होती है। मैं दीपक जलाती हूँ, धूप बत्ती जलाती हूँ और भगवान से सबकी सलामती की दुआ करती हूँ कि भगवान मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, मेरे पूरी फैमिली को अच्छा रखना, कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद ये धूप बत्ती लाकर देखिए मैंने धूपदान में रख दिया है। उसके बाद फिर मैं किचन में आई और सबके लिए मैंने चाय नाश्ता निकाला है। मम्मी पापा और मेरी जो हाउस हेल्पर आएगी, अभी ये जो सारे बर्तन है ना वो बर्तन भी धोएगी और पोछा लगाएगी। तो ये इतने बर्तन है वो धुलेगी और उसके बाद पोछा लगाएगी। तो पहले मैं उसके लिए भी चाय नाश्ता निकाल देती हूँ कि पहले वो चाय नाश्ता कर ले। इसके बाद अगेन मैं कमरे में आई और मैंने देखा कि अरे वाह, मेरे पास तो अभी 1-2 मिनट का टाइम है और ये 1-2 मिनट में मैं अपना बिस्तर समेट सकती हूँ। तो मैंने अपना बिस्तर समेटा और उसके बाद अब आप लोगों से कैमरे पे रूबरू हो रही हूँ। एकदम टाइम टू टाइम हूँ मैं, बिल्कुल भी मुझे लेट नहीं हुआ है। और ये देखिए सारा अपना वर्दी पहन के, मैं जैकेट हेलमेट सारी चीज़ें पहन के मैं तैयार हो चुकी हूँ और अब फाइनली मैं स्कूल के लिए निकल रही हूँ। और अब मेरा ये जो व्लॉग है ये भी यहाँ पर एंड हो रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो। व्लॉग में अगर आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हो सकेगा तो इसी तरह के व्लॉग मैं आप लोगों के साथ आगे भी शेयर करूँगी। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो मतलब वीडियो को लाइक भी कर